हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल निशांत। आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकते हैं और आज इस किसी भी कॉम्पिटिटिव निश में आराम से DAPA इंक्रीज करके ऑर्गेनिक ट्रैफिक कमा सकते हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करना है, तो सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ किस तरीके से मैं खुद बैकलिंक बनाता हूँ खुद। तो टेक्निक्स बताने से पहले थोड़ा सा लिंक बिल्डिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो हर लिंक होता है उसकी अलग अलग तरीके की वैल्यू होती है। ठीक है, कोई एक लिंक अच्छा होता है, कोई लिंक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई लिंक बहुत घटिया होता है। ठीक है, तुम्हें पता होगा वाइट हैट और ब्लैक हैट लिंक। ब्लैक हैट लिंक्स पेंगुइन अपडेट के बाद तो 0 हो चुका है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल भी वहाँ से लिंक आने नहीं चाहिए। ठीक है, अब लिंक ना दो तरीके के होते हैं, दो फ्लो करते हैं। ठीक है, जो लिंक है वो दो तरीके के फ्लो क्रिएट करते हैं, एक तो सिटेशन फ्लो, ठीक है, और एक और ट्रस्ट फ्लो। ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। सिटेशन फ्लो क्या होता है? सिटेशन फ्लो होता है टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लिंक्स। ठीक है, कि तुम्हारी वेबसाइट पे कितने बेकार लिंक है, व्हाइट हैट लिंक है, कितने ब्लैक हैट लिंक है, कितने ग्रे हैट लिंक है, उन सबके मिक्सचर को हम मिला के जो फ्लो बनता है उसे हम बोलते हैं सिटेशन फ्लो। बट अगर मैं बोलूँ अब मुझे सिर्फ ऐसे फ्लो भी चाहिए, ऐसे लिंक के अमाउंट चाहिए जो फुल जूस क्रिएट करे। फुल जूस वाला मतलब व्हाइट हैट लिंक जो सबसे ज्यादा कॉज करते हैं, क्या सबसे ज्यादा तुम्हारी वेबसाइट का DAPA इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, वो उनको बोलते हैं ट्रस्ट फ्लो में आते हैं। ठीक है, और हमारे वेबसाइट में जो मतलब अगर तुम्हें DAPA बढ़ाना है, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए होगा, तुम्हें क्या चाहिए, ट्रस्ट फ्लो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। मतलब एक लिंक, अगर अच्छा लिंक एक बनाओगे वो ना 1000 बेकार लिंक ग्रे हैट ब्लैक हैट लिंक के को रिप्लेस करने लायक होता है। एक अच्छा लिंक तुम्हारे DAPA में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज कर सकता है, जितने 1000 ग्रे हैट और ब्लैक हैट लिंक नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखें कि ट्रस्ट फ्लो ज्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छे लिंक ज्यादा होने चाहिए। प्रोफाइल अगर तुम्हारे 1000 लिंक है उसमें से मेजॉरिटी लिंक जो होने चाहिए वो हमेशा किसके और कौन से होने चाहिए, ट्रस्ट फ्लो वाले। अगर बाकी थोड़ा सा ग्रे हेड ब्लैक हेड भी हो गए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने खुद ना बनाए हो, कोई और तुम्हारा बना रहा है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि थोड़े से लिंक है ग्रे और ब्लैक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेजर प्रोफाइल में हमेशा कौन से लिंक होने चाहिए, ट्रस्ट फ्लो वाले लिंक होने चाहिए। अब ट्रस्ट फ्लो वाले लिंक कैसे बनते हैं? सिमिलर वेबसाइट्स, मतलब अगर तुम्हारी निश SEO है, तुम्हारे को जो है लिंक कहाँ से ही होगा, SEO वाली दूसरी वेबसाइट से। तुम कोई फिटनेस की वेबसाइट से लिंक नहीं ले सकते, तुम्हारे वो ब्लैक हैट लिंक है और तुम्हारी वेबसाइट सीधा डाउन जाएगी नीचे, जो जिसपे रैंक भी कर रही है, तब भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद व्हाइट हैट लिंक्स हमेशा नेचुरल होते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। ठीक है, अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाओगे, हमेशा याद रखना कंटेंट अगर अच्छा होगा, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर कंटेंट ही टट्टी है तो हमेशा कोई भी तुम्हारे को ये नहीं है कि लिंक ऐसे ही दे देगा। ठीक है, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा होना तभी जाके लिंक मिलेगा, क्योंकि 1 मिलियन वेबसाइट्स है, सबको लिंक देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने दूसरे कॉम्पिटिटर्स को भी पता है कि भैया हमारे को ही रैंक करने के लाले पड़े हुए, दूसरों को लिंक देके हम क्या करेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये बात। उसके बाद अब सीधा बात करते हैं लिंक बिल्डिंग की जो टेक्निक्स है जो मैं बताने वाला हूँ। पहला मेरा पर्सनल फेवरेट, आई हैव बीन यूजिंग इट, और मैंने एक पोस्ट बनाई है, कुछ दिन बाद जाके देख लेना, 50 फ्री SEO टूल्स की। वो बेसिकली स्काई स्क्रैपर टेक्निक है। ठीक है, वो क्या है, स्काई स्क्रैपर टेक्निक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने Gmail खोल के दिखाता हूँ। मैंने कुछ इसके मेल्स भी भेजे हुए हैं, ठीक है, कई लोगों को कि मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस टेक्निक में हमें हेल्प मांगनी होती है जो हमारे फेलो क्रिएटर्स होते हैं। मैं अपनी एक तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो पैशन WP, ये वेबसाइट है। इनके ओनर से मैंने क्या मांगा था, मैंने हेल्प मांगी थी। जो इनका ओनर का नाम है त्रिशान और प्रिया। ठीक है, इनसे मैंने हेल्प मांगी। इन्होंने मेरे को बिल्कुल जो मैंने मांगा था, मतलब मैंने क्या मांगा था, मैंने मांगा था फेवरेट फ्री SEO टूल्स क्या है तुम्हारे, ताकि जो मैं अपने में इंक्लूड कर सकूं और उनको एक लिंक दे सकूं। तो इन्होंने पूरा बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों की नजर में आएगी तुम्हारी पोस्ट पे लिंक मिल सकता है। और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने मुझे खुद प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं तुम्हें सोशल शेयर दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, You are welcome, Nishan. Thanks for the link. I am looking forward for the blog post and will share it on a social handle when it will live. समझ रहे हो, सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो स्प्रेड कर देंगे ताकि मेरे वेबसाइट की रीच बढ़ सके। तो तुम समझ सकते हो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रूफ हो गया, अब बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं किस तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है, तुम्हारे लिए कैसे बन सकता है। अब देखो, पहला एक ऐसा कंटेंट देखो जो तुम्हारे को बनाना है। ठीक है, तुम कोई भी रिसर्च कर लेना, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, मैं तुम्हें कीवर्ड रिसर्च के भी मैं वीडियो डाल दूंगा जो मैंने बना रखी है अमेजोन के लिए, वही सेम कीवर्ड का रिसर्च कर लेना। उसमें मैंने इन्फॉर्मेशनल सारे टाइप ऑफ कीवर्ड्स की कीवर्ड रिसर्च बताई हुई है। ठीक है, उसमें क्या है, पहले अब तुम्हारे को कीवर्ड पकड़ना है। ठीक है,
अब कीवर्ड जैसे मैंने एग्जांपल लिया एसईओ टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स, मैंने कीवर्ड मेरे दिमाग में आया था एसईओ टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स, ये कीवर्ड उठाया मैंने। जनरली मुझे नहीं पता इसके कंपटीशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, कंपटीशन ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तुम्हें एक ऐसे पीस ऑफ कंटेंट, ऐसी जगह में कंटेंट बनाना है जहाँ पे जो है अच्छे कंटेंट की नीड हो, तभी रैंक होगा, क्योंकि ऐसा जगह नहीं ढूंढनी कि जहाँ पे तुम्हारे को 100 वैसे ही तुमने बना रखे, तुम क्या 500 बनाओगे टेक्निक्स, नहीं ना। तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी जगह जहाँ 20 टेक्निक्स बता रखी हो, तुम क्या बताओ 100 टेक्निक बताओ, साथ में मल्टीमीडिया यूज कर लो और उसे 10x टाइम बेटर बनाओ, ठीक है। तो पहले सारे कंटेंट को जाके देखो, जो जो यहाँ पे सर्च में रैंक हो रहे हैं, इन सबको कंटेंट को जाके देखो और तुम एनालाइज करो इसमें जो टेक्निक्स बता रखी हैं कितनी बता रखी है, उनसे ज़्यादा बनाओ, ठीक है। 10x टाइम बेटर कंटेंट बनाओ, कितना टाइम, 10x टाइम बेटर कंटेंट बनाओ। उसके बाद उसे प्रमोट करो क्रेजीली। अब फर्स्ट स्टेप को हम थोड़ा इलेबोरेट करके बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले टारगेट कीवर्ड को नोटिस करो, ठीक है, टारगेट कीवर्ड के स्टेप्स को नोटिस करो और उसके फ्लॉज को एक नोट कर लो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे अगर इसके फ्लॉज की बात करें, बिगिनर्स गाइड टू एसईओ, इसमें जरूर मैं एक फ्लॉ तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आज ये जो पुरानी गाइड है इनमें एक चीज़ भी बता रखी होगी, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, तो उसको डाल सकते हो। अब ये इस बात पे लाइक जरूर दे देना, मैं तुम्हारे को बड़ा खतरनाक, ये बहुत सीक्रेट चीज़ है जो आज के टाइम पे कोई नहीं बताता, ठीक है। वॉइस ऑप्टिमाइजेशन पे तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो उस फ्लॉस को कवर कर लो कि अब कई वेबसाइट ने क्या किया होगा, इन्फोग्राफिक्स नहीं दिए होंगे, तुम इनको इन्फोग्राफिक्स बना के डाल दो, या तुम्हारे फोटोज नहीं है फोटोज डाल दो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है वो नहीं लिखा हुआ वो डाल दो। उसको जो कंटेंट है ना उसको ऐसा बनाना है कि रैंक होना ही है उस कंटेंट को, ठीक है। सिर्फ प्रमोशन करने की देर है, वो रैंक होगा ही, पागल हो जाएंगे बंदे अगर उनका कंटेंट ये वाला जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। क्रिएट समथिंग बेटर, सब समथिंग बेटर नहीं, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया 10x टाइम बेटर, याद रखना ऐसा कंटेंट जो रैंक होना ही चाहिए, ठीक है, याद रखना ऐसा कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद ये देखो जो लिखा हुआ है, फिर इसका प्रमोशन, पहला ऐसा कंटेंट हो जो #1 रैंक हो। मैं ही नहीं बोल रहा फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट #1 रैंक, स्काई स्क्रैपर का मतलब है बुर्ज खलीफा जैसी हाइट होनी चाहिए कंटेंट की, याद रखो, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन करना, देखो ऐसा नहीं होता ना कि भैया तुमने एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट बनाया 1 महीने में, उसके बाद तुम उसको छोड़ के बाहर बैठ गए। मैंने खुद ने ऐसी बहुत ज़्यादा गलतियां करी हैं जिस वजह से मेरे आज 15 ट्रैफिक आता है नॉर्मल, मेरे जो लाइट वर्ल्ड वाइड ब्लॉग है, ठीक है। अगर मैंने शुरुआत से प्रमोशन की होती मेरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता, मेरे को बहुत ज़्यादा इरेट है इस चीज़ के ऊपर। तुम्हें प्रमोशन करनी है, तुम्हें अच्छा कंटेंट बनाना नहीं है, अच्छा कंटेंट तो बनाना है ही है, कंटेंट इज किंग बट प्रमोशन इज ऑल्सो क्वीन, ठीक है। तो तुम्हें ये जरूर करना है। अब यूज अदर एक्सपर्ट्स इन द निश एंड आस्क देम फॉर हेल्प फॉर द एंड अ लॉट ऑफ मीडिया फॉर टू टाइम। दो मेजर टिप्स, पहला अदर एक्सपर्ट से हेल्प मांगो, उनसे पूछो तुम्हारे फेवरेट एसईओ टेक्निक क्या है बिगनर्स के लिए, उनसे लिस्ट मांग लो, उन्हें क्या बोलो एक लिंक दे दूंगा मैं तुम्हारे को वेबसाइट में कंट्रीब्यूटर्स के नो फॉलो लिंक, ठीक है। तो मैं वो, और दूसरा इन्फोग्राफिक्स मल्टीमीडिया यूज करो, क्योंकि जो है जो इमेज होती है वो 1000 शब्द कहती है, ठीक है। 1000 शब्द इक्वल्स टू 1 इमेज, तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे को ड्वेल टाइम इंक्रीज करती है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तो पहला जो है प्रमोशन टेक्निक है वो है कि तुम प्री आउटरीच करो। प्री आउटरीच का मतलब तुमने पोस्ट बना ली, ठीक है, पब्लिश नहीं करा, उससे पहले तुम इन्फ्लुएंसर्स के पास जाओगे या सिमिलर आर्टिकल वाले वेबसाइट्स के पास जाओगे, सेम कीवर्ड पे रैंक करने वाली वेबसाइट के पास मत जाना, क्योंकि वो खुद भी वही चीज लिख रहे हैं, तुम्हारे को नहीं फीचर करेंगे वो, ठीक है। पर सिमिलर कंटेंट वाली वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि एसईओ टेक्निक्स के लिए सिमिलर वेबसाइट होगा एसईओ चेकलिस्ट। कुछ ऐसी वेबसाइट के पास जाओ जिसकी डीएपी थोड़ी कम है, उनके ऑथर के पास गए, उनके ऑथर के पास जाने के बाद तुमने क्या करना है, उनको मेल शूट करो, बोलो तुम्हारा कंटेंट का मैं रेगुलर रीडर हूं, मैं तुम्हारा कंटेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर जो कंटेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें बताओ जो तुम लिख सकते हो, जो तुमने एसईओ वाइज अपनी वेबसाइट अपने आर्टिकल में लिखी है, और तुम बताओ कि ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें वो एपिक पीस ऑफ कंटेंट चाहिए सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर उनकी उसके बाद मेल आती है तो तुम उसको सबसे पहले पब्लिश करने के बाद वो वाला आर्टिकल उनके पास ही जाना चाहिए, बस। दैट इज पावर इज प्री आउटरीच, सॉरी फॉर द फंबल, बट इट इज कॉल्ड प्री आउटरीच। और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं, अगर अच्छा कंटेंट नहीं होगा तो कोई प्रमोशन में हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर्स के पास भी जा सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्यों, तुम्हारे को अगर अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या करेंगे, तुम्हारे वेबसाइट को शेयर कर देंगे, और सोशल मीडिया के अंदर पावर होती है, चाहे गूगल माने चाहे ना माने, ठीक है। गूगल
पीपल के पीछे जाता है, पीपल के पीछे जाएगा मतलब लोगों के पीछे जाता है, तो लोगों के पीछे जाने का मतलब जो जिस चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर मिल रहा है, जो वायरल हो रहा है, वो लोग उसके पीछे जा रहे हैं, गूगल भी उसके पीछे जाएगा, क्योंकि वो रोज की इस वेबसाइट को क्रॉल करता है। तो याद रखना सोशल शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कुछ ऐसा पोस्ट भी बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ एसईओ टूल्स के ऊपर, फॉर एसईओ टूल्स एक वेबसाइट के ऊपर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कंटेंट। तो उस पर मैंने अब टूल्स जो यूज उसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ, उनके जो ओनर्स हैं उनको मैं मेल कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम्हारा टूल, इसीलिए मैंने एक एपिक पीस ऑफ कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ, अब ये पब्लिश करने के बाद है, ठीक है, एपिक पीस ऑफ कंटेंट में मैंने तुम्हें इसे फीचर किया है, अगर तुम्हें पसंद है तो इसको क्या करो, लिंक कर दो, लास्ट में लिखना, इसको चेकआउट कर सकते हो, और उसके बाद चीयर्स, उसके बाद अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा टूल को इन्होंने मेंशन किया है, तो मैं उन्हें क्या कर दूं, उन्हें या तो मैं सोशल शेयर दे दूं या तो मैं बैकलिंक्स दे दूं। बेसिकली ये बैकलिंक्स का वीडियो है, बट सोशल शेयर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना। सोशल जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा वो बैकलिंक्स के उधर चांसेस भी बढ़ते हैं, याद रखना। सोशल शेयर्स हमेशा बैकलिंक के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो बैकलिंक दिलवा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हारो यूज करो। हारो क्या होता है, हेल्प आ रिपोर्टर आउट। अब ये टेक्निक हार्ड है, ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें पिच भेजनी पड़ती है इसके लिए, ठीक है। हारो हेल्प आ रिपोर्टर आउट में गए, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, एक सेकंड इसको जरा ओपन होने दो। हाँ, इसके बाद आई एम अ सोर्स, इसके ऊपर साइन अप कर लिया, ठीक है, आई एम अ सोर्स से इसके ऊपर साइन अप किया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हारे पास डेली एक न्यूज़लेटर की फॉर्म में चीज़ आएगी, जैसे तुम्हें मैं दिखाता हूँ न्यूज़लेटर, मैंने भी इसे साइन अप कर रखा है, ठीक है। तो एक बार जरा देखो, जो न्यूज़लेटर के टाइप में आएगा उसमें तुम्हारे को लिंक दे रखे होंगे, ये आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो मुझे बताओ कि इसके ऊपर कुछ मुझे चीज साइटेशन चाहिए कि भैया कोई तुम अगर तुम्हारे पास नॉलेज है किसी चीज़ की, तुम उसके बारे में लिख के उनको भेज सकते हो और तुम्हारी वेबसाइट को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं हारो में गया, हारो फ्राइडे आफ्टरनून एडिशन, और मंडे टू फ्राइडे आता है ये, ठीक है, सैटरडे संडे नहीं आता, इसमें सब सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कोई भी किसी के बारे में भी लिखना है, लिखने का मन है, तुम्हें अगर कॉन्टेक्ट चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक किया, नीचे चले गए। अब यहाँ पे तुम्हें जो इनकी क्वेरी है इसको फुलफिल करते हुए एक ऐसा क्या लिखना पड़ेगा, एक आउटरीच मेल लिखनी पड़ेगी उनके लिए, ठीक है। अब आउटरीच मेल भी दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो हर उसके लिए अलग अलग मेल भेजनी पड़ेगी तुम्हें खुद सीख के, ठीक है। पर जो क्रक्स तरीके से मेल कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ मैं, ये देखो। तो अब हारो में कैसे पिच भेजनी है, देखो, हाई आई एम निशान नंदा, फाउंडर ऑफ lightworldwide.com, which is a blog on blogging and digital marketing with over 10,000 पेज व्यूज पर मंथ। मुझे इतने व्यूज मिलते हैं, थे बेसिकली, मेरा कुछ ड्रॉप हुआ था, ठीक है। जिस टाइम पे ये मैं लिखता था तो मैं कुछ बॉलीवुड टाइप के आर्टिकल्स में लिखता था, तो इतने पेज व्यूज मिल जाते थे, ठीक है। तो I have been there in influencer internet marketing field for last 1.5 to 2 years, जितना मैं अभी इंटरनेट मार्केटिंग में हूँ, तो एंड नो व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन देम। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटर की कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में चेंजेस के बारे में पूछा था इन लोगों ने, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले अपने आप के बारे में डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है। उसके बाद बताओ कि तुम क्यों एलिजिबल हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरे कुछ इंस्टाग्राम पेजेस भी है, ठीक है, यूट्यूब पे भी हूँ, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटर हूँ और साथ ही साथ ब्लॉगर भी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। तो कितने साल से, 1.5 से 2 साल तक, और मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं, कैसे सही होते हैं, ठीक है। तो so I have sensed the upcoming changes in influencer marketing. We'll talk about some of the best changes in this email. उसके बाद जो टॉपिक दिया है, जो तुम्हारे जो क्वेरी है हारो में, उसको तुम यहाँ पे डिनोट करोगे एज अ टॉपिक। उसके बाद तुम इसका आंसर दोगे। आंसर देने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे गलती कर रखी है, यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, इफ यू वांट टू गिव मी क्रेडिट्स देन यू कैन मेंशन मी एज डिजिटल निशान, ओनर ऑफ lightworldwide.com ऑन योर वेबसाइट। पर कहाँ लिखना है, लास्ट में लिखना है, पहले सब कुछ बता देना है और उसके बाद लिखना है। अब ये पिच बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी पिच है, ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर इससे कम, अगर कई बार क्या होता है, कई बार बड़ी पिच भी हो सकती है, मांग सकते हैं, कई बार छोटी पिच भी मांगते हैं। तो छोटी पिच में क्या करना है, अपना ऊपर नाम देना है, ये देना है। उसके बाद ये जो इतना बड़ा पॉइंट मैंने बना रखा है, इनको छोटा कर दो, कम कर दो। उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने लाइन बताई, उसके बाद चीयर्स, अपना नाम लिख के खत्म।
अब लिंक राउंडअप्स के दो तरीके हैं बनाने के, ठीक है। लिंक राउंडअप्स तीसरा तरीका है किसके लिए, बैकलिंक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, मैं पहले वाले को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, दूसरे वाले को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ठीक है। पहला तरीका है कि लिंक राउंडअप्स तुम खुद बनाओ, ठीक है, और दूसरे ब्लॉगर्स को बोलो कि मैंने ये लिंक राउंडअप बनाया। जैसे मेरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसईओ वर्क करता है कि ये नहीं करता 2021 में, ठीक है। तुम्हारा ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर तुम्हें एक्सपर्ट्स की राय चाहिए। तुम एक्सपर्ट्स को मेल कर रहे हो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर लिंक राउंडअप बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी वेबसाइट को इसके ऊपर लिंक दूंगा, और मेरा इसका टॉपिक है कि एसईओ क्या वर्क करता है 2021 में, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हर ब्लॉगर जो एक्सपर्ट ब्लॉगर तुम्हारे मैसेज का वेट कर रहा है, नहीं, पर जो होंगे 10-15 उनके जो है ओपिनियंस को नोट करो और उसे एज अ ब्लॉग पोस्ट कर दो और प्रमोट कर दो। अब क्या होगा, उसके बाद प्रमोट कैसे करना है, उनको जब पोस्ट बन जाए तो मेल कर दो कि हाँ भाई ये बात है, ठीक है, ये मैंने पोस्ट पब्लिश किया, ये देखो। और ये क्या करेंगे, या तो तुम्हारे को लिंक दे देंगे या तो तुम्हारे को सोशल शेयर दे देंगे। अब सोशल शेयर का भी ये लिंक से क्या रिलेशन होता है, जितने ज़्यादा सोशल शेयर होंगे, जितना ज़्यादा वायरल होगा तुम्हारा पोस्ट, उतनी ज़्यादा तुम्हारे को ब्लॉगर की नज़रों में आएगा और तुम्हारे को लिंक होने का चांसेस ज़्यादा है, तो बैकलिंक्स वहाँ से भी मिल सकते हैं। दूसरा, बैकलिंक बना दिया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ऐसे बंदों को मेल करना जिनके पास एक ऐसी वेबसाइट हो जो एसईओ के ऊपर बेस्ड हो, या फिर जो तुम्हारी नीचे है उसके ऊपर बेस्ड हो, जैसे मैंने मेल लिया तो एसईओ वाला नीचे, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा तरीका है लिंक राउंडअप्स पे जाने का, लिंक राउंडअप वालों से जिन्होंने बनाए हुए हैं उनसे लिंक मांगने का। कैसे लिंक राउंडअप ढूंढ सकते हो, ये कुछ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, गूगल पे इनको सीधे सर्च कर लो, तुम्हारे को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनको पिच करो, कंटेंट को उनको पिच करो कि तुम्हारा एक ऐसा ब्लॉग पोस्ट में, अब ब्लॉग पोस्ट अच्छा होना चाहिए, या तुम ऐसे मैंने बताया रखा है, खिचड़ी जैसी चीज को कोई भी प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी लिंक नहीं करेगा। किसको प्रमोट लिंक करेगा, बिरयानी को, तो बिरयानी बनाओ ना कि खिचड़ी, ठीक है। अब एक पिच देख लो, ठीक है, ये पिच सीधा सीधा मैं कर देता हूँ, बैकलिंक को सर से मैंने पिच सीखी है, ठीक है, उनकी पिच है ये सीधी सी, हाई ओनर, क्योंकि मैंने खुद भी ये यूज़ करता हूँ तो मुझे मैं इसे ऐसे ही दिखा दूँ। आई जस्ट स्टम्बल्ड ऑन योर राउंडअप नेम, कोई भी राउंडअप है, ठीक है, एसईओ के राउंडअप है तो एसईओ राउंडअप, ठीक है, 2021। दिस आफ्टरनून ग्रेट स्टफ, आई एम रीचिंग आउट टू यू बिकॉज आई पब्लिश्ड अ कंटेंट नेम दैट माइट बी अ गुड फिट इन इट, ठीक है। तुमने कोई एक अच्छा कंटेंट बनाया, सेम कंटेंट होना चाहिए, अलग कंटेंट होना चाहिए। जैसे तुम अगर एसईओ को के राउंडअप पे गए हो, अफिलिएट मार्केटिंग का पोस्ट को मत डाल देना, वो फिर वो दिक्कत कर देगी, वो लिंक भी नहीं करेंगे, कर भी दिया तो फिर उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो है टॉपिकल अलाइनमेंट एक गूगल का फैक्टर है आज की डेट में, ठीक है। आई एम रीचिंग टू यू बिकॉज आई पब्लिश द कंटेंट नेम गुड, आइदर वे कीप इट अप द गुड वर्क, चीयर्स निशान। ये सिंपल सी पिच दो और तुम्हारे को लिंक मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि हर जो है राउंडअप वाले जो है एक्टिव होते हैं, बट एक लिंक अच्छी वेबसाइट से 1000 गंदे लिंक से अच्छा होता है, याद रखना, ठीक है। खरीदा हुआ लिंक भी बहुत बेकार होता है, खरीद नहीं सकते, ठीक है। कई बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं कि भैया खरीदो, लिंक खरीद लो, ठीक है, जो एसईओ वाले ब्लॉगर होते हैं, बस ऐसा नहीं, मत खरीदना, ठीक है। वो सिर्फ उनको कमीशन मिल जाएगा और वो निकल जाएंगे सूमने में। एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपना फायदा भी हो, दूसरा भी फायदा, दोनों विन विन गेम होती है, बट यार किसी का बुरा करके एफिलिएट मार्केटिंग करना इज नॉट अ एथिकल थिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा मतलब लास्ट मेथड जो मेरा भी एक और पर्सनल फेवरेट है, मैं 4 मेथड बता रहा हूँ, बोनस है तुम्हारे लिए, ठीक है। मूविंग मैन मेथड इज अनदर बैकलिंको मेथड। वैसे ये सबको पता है ब्रोकन लिंक मेथड है, ठीक है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि बैकलिंको ने खुद बनाया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा कंटेंट ढूंढना है जो या तो ब्रोकन हो, ठीक है, या तो ऐसी वेबसाइट हो जो शट डाउन हो, या उसका नाम चेंज हो गया हो, या तो आउटडेटेड यूआरएल हो। मतलब एग्जाम मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ, ऐसा कंटेंट ढूंढो जो 10 साल पहले पब्लिश हुआ हो, ठीक है, अभी तक वो वैसा का वैसा रैंक हो रहा है, नहीं होता, पर अगर 3 साल पुराना भी कंटेंट होगा तब वो वाला कंटेंट भी ढूंढो, उसको उसके जो उनको जिस वेबसाइट ने लिंक किया हुआ है उसको मेल करो कि तुम्हारे कंटेंट में आउटडेटेड हो चुका है जो तुमने लिंक किया हुआ है, उसकी जगह मैंने एक नया पोस्ट बनाया है, वो इसको प्रमोट कर दो, वो जरूर लिंक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आउटडेटेड कंटेंट इज नॉट टॉलरेटेड बाय गूगल इटसेल्फ। और अब दूसरा जो यूआरएल होना चाहिए, चेंज यूआरएल होना चाहिए। चेंज यूआरएल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक कुछ टाइम पहले ना moz.com रैंड फिशकिन की moz.com इस यूआरएल पे रैंक, मतलब इस यूआरएल थी उसकी कुछ टाइम पहले, ठीक है। अब ये भी बैकलिंको ने इसका बड़ा फायदा उठाया था। SEO moz.org जब बंद हुआ और moz.com हुआ,
उस टाइम पे सारे लिंक जो है वो बैकलिंकों ने उठा के चुरा लिए थे, ठीक है। तो मुझे ये एग्जांपल याद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैकलिंकों का पढ़ता हूँ, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उनसे अच्छा कोई नहीं लिखता। मेरे गुरु हैं, मेरे को पता है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। जाके प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है, बैकलिंकों को, ठीक है। उसके या फिर शट डाउन हो जाए, कोई ऐसी वेबसाइट है जो शट डाउन हो गई, जैसे ब्लू ग्लास बंद हुई थी। क्या बंद हुई थी? ब्लू ग्लास भी एक ऐसी कंपनी थी जो बंद हो गई थी। तो वो जो है ऐसे ढूंढो जहाँ आउटडेटेड कंटेंट हो, ठीक है, या फिर चेंज यूआरएल हो चुका हो, या तो ब्रोकन यूआरएल हो, या तो शट डाउन हो गई हो वो कंपनी, ठीक है। उसके बाद यूआरएल किस में डाल दो? एचरेफ में डाल दो। एचरेफ अगर चाहिए हो 300 रुपये में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम्हें भी मतलब लेजिट है बिल्कुल, मैं खुद यूज़ करता हूँ, तुम्हें मैं वही प्रमोट कर रहा हूँ। खरीदना हो तो नीचे जाकर मेरे को सपोर्ट करने के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। तो उनके उसको सीधा उसमें पुट करो, ठीक है, साइट एक्सप्लोरर में, उसमें से बैकलिंक ढूंढो, ठीक है। बैकलिंक जितने भी बैकलिंक है उनको क्या भेजो? पिच भेजो उनको, या फिर जो भी अगर आउटडेटेड कंटेंट के लिए भेजो, ब्रोकन लिंक है तो ब्रोकन लिंक के लिए भेजो, या फिर शटडाउन के लिए शटडाउन लिंक के लिए भेज दो, ठीक है। और तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब कई ऐसी वेबसाइट हो सकती है जो कि बंद हो गई हो, उनमें से भी, ठीक है, जो लिंक है उनमें से भी वेबसाइट बंद हो गई हो। तुम्हें हर बंदे का जो है हर लिंक नहीं मिल सकता, बट जितने भी मिलेंगे वो तुम्हारे लिए बढ़िया होंगे, क्योंकि जो बंद हुआ कंपनी होगी उनमें लिंक होंगे जरूर, ठीक है। तो सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर ये अच्छा लगे यार प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ इसे ट्विटर पे शेयर करो और इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मेरी रीच बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं टिप्स मैं बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, प्लीज़ तुम भी प्लीज़ इसे शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, तुम्हारा बहुत भला होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।